हेलो एवरीवन, वेलकम टू द और यूट्यूब चैनल केमिक फंडामेंटल्स। मैं आपका दोस्त रावल सिंह राजपुरोहित और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही चल रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने जो बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट किया था कि डाल्टन थ्योरी क्या होती है, डाल्टन का सिद्धांत क्या होता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के वो क्या होते हैं, एक परमाणु के मूलभूत कण तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनकी खोज के बारे में, डिस्कवरी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आज बेसिकली इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठे और नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, ठीक है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था विलियम क्रुक्स। क्या नाम था? विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स। उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक आए थे, फैराडे, स्टोनी, जे थॉमसन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो थॉमसन को दिया जाता है, क्योंकि इसने जो इन्हें विलियम क्रुक्स ने और फैराडे ने वगैरह खोज की थी, उनकी सारी स्पेसिफिकेशंस, विशेषताएं हैं जो किसने बताई थी? जे थॉमसन ने बताई थी। उनके गुण, जो इलेक्ट्रॉन के गुण होते हैं या फिर कैथोड किरणों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कैथोड किरणों के जो गुण होते हैं, उनके बारे में किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन की खोज का जो दर्जा दिया जाता है वो जे थॉमसन को दिया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन कि विलियम क्रुक्स साहब ने सबसे पहले ऐसे क्या प्रयोग किए थे। सन 1830 की बात है। तो इन्होंने एक कांच की ट्यूब ली। क्या ली बेटा? कांच की ट्यूब। और उसको बिल्कुल पैक कांच की ट्यूब में एक एनोड और एक कैथोड लगाया और एनोड और कैथोड को एक वोल्टेज से जोड़ दिया। ऐसा एक उन्होंने कांच की ट्यूब ली, समझना आराम से। ये एक इन्होंने कांच की ट्यूब ली, इसमें इन्होंने दो धातु के पतले टुकड़े लगाए। क्या लगाए? दो धातु के पतले टुकड़े, जिसको कैथोड, कैथोड का मतलब पॉजिटिव, कैथोड, और एनोड बोलते हैं। एनोड का मतलब नेगेटिव। ये कैथोड और एनोड कैसे बनते हैं? जब इस धातु के टुकड़े को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दें, तो ये कहलाता है आपके, क्या कहलाता है? कैथोड। सॉरी, कैथोड होता है आपके नेगेटिव और एनोड होता है आपके पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो क्या कहलाएगा? वो कैथोड। और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये माइनस और ये प्लस। प्लस टर्मिनल से अगर धातु के टुकड़े को जोड़ दें तो वो आपके कौन सा इलेक्ट्रोड बनेगा? एनोड बनेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ मेटल आपके एनोड और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ मेटल आपके कैथोड। विलियम क्रुक्स ने कुछ ऐसा प्रयोग किया, ठीक है। उन्होंने एक कांच की ट्यूब ली, कांच की ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड और एक एनोड, और उसको इसने एक बैटरी से, एक विभव से, विभवांतर से जोड़ दिया, वोल्टेज से जोड़ दिया, ठीक है। और यहां पर इस ट्यूब के अंदर गैसेस भरी। इस ट्यूब के अंदर क्या भरी? गैसेस भरी। इस ट्यूब को निर्वात ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब का नाम जो है आप ध्यान रखना, इस ट्यूब को बोलते हैं क्रुक्स ट्यूब। क्रुक्स ट्यूब। और इसको बोलते हैं निर्वात नलिका, निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। और इसको बोलते हैं आपके कैथोड रे ट्यूब, मीन्स CRT, कैथोड रे ट्यूब, जिसके बहुत से एप्लीकेशंस है। अभी की लाइफ में बहुत से एप्लीकेशंस है। जो अपने पुरानी वाली टीवी आती थी जिसमें इलेक्ट्रॉन गन यूज़ होती थी, और जैसे CRO हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, जो कि हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए जो होता है, तो वो आपके CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसमें भी आपके बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ट्यूबलाइट्स में यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो इसको बेसिकली आराम से समझना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। क्रुक्स ने क्या प्रयोग किया? इन्होंने एक ट्यूब ली, कांच की ट्यूब ली, और कांच की ट्यूब में गैसेस भरी, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया, और इसको
वोल्टेज से जोड़ दिया, ठीक है। अब इन्होंने इस गैसेस के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, इन जो गैसें भरी हुई है इनके दाब को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक पंप लगाया। क्या लगाया? पंप लगाया। और इस पंप का ये वॉल हो गया। यहाँ पर इन्होंने एक पंप लगाया जिसको बोलते हैं निर्वात पंप, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। क्या लिया क्रुक्स साहब ने? दो टर्मिनल लिए, दो टर्मिनल्स को इन्होंने दो धातु के टुकड़ों से, पतले टुकड़ों से जोड़ दिया, जिसको एक कैथोड है एक एनोड है, ठीक है। और बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर अपन पूरी तार को कंप्लीट कर दे, जोड़ दे, तब तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कुछ अगर बल्ब लगा दे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में तो बल्ब जल जाएगा। देखो वैसे बेसिकली अपने को पता है, जैसे ये वोल्टेज है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। और यहाँ पर अपन क्या कर दें, एक जैसे मान लो आपने 10वीं क्लास में ऐसे पढ़े होंगे, ये बल्ब लगा दिया मैंने, तो ये बल्ब है जो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, जलने लग जाएगा, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर एक स्विच लगा दें, यहाँ पर क्या लगा दें, एक स्विच लगा दें, और ये स्विच अभी जो है बंद है, ठीक है, तो खुला स्विच है, मतलब कि अपन ने इसको कनेक्ट नहीं कर रखा है। अगर अपन कनेक्ट करेंगे तो ये धारा का प्रवाह किधर होगा? धारा का प्रवाह ऐसे होता है, प्लस से माइनस की ओर। ये प्लस है और ये माइनस है, तो धारा का प्रवाह तो होगा इस साइड, प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो धारा के विपरीत होता है। अगर धारा ऐसे जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? इलेक्ट्रॉन ऐसे आए। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सदैव ही किससे? यहाँ पर माइनस से प्लस की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सदैव ही माइनस से प्लस की ओर होता है, और धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। दोनों है जो अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर अपन माने इस ट्यूब के अंदर, तो माइनस कौन सा है? ये कैथोड है, और प्लस कौन सा है? ये एनोड है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा माइनस से प्लस की ओर होगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस जो स्विच है इसको कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर जोड़ देते हैं अपन, तो ये बल्ब है जो जल जाएगा, ठीक है। ये लूप पूरा कंप्लीट हो गया, और ऐसे ये धारा बहती रहेगी, इस प्रकार पूरी ये धारा बहती रहेगी ऐसे, ठीक है। कि साहब यहाँ पर तो लूप कंप्लीट है नहीं, यहाँ पर लूप कंप्लीट नहीं है। ये देखो, ये आपके कैथोड है, ये एनोड है। यहाँ पर अगर धारा लगी होती, यहाँ पर ये वायर लगा होता तो धारा प्रवाहित होती, लेकिन यहाँ पर लूप कंप्लीट नहीं है। तो साहब क्या होगा? यहाँ पर आपने वोल्टेज दिया, यहाँ पर गैसें हैं, गैसों के अंदर धारा का प्रवाह सामान्यतः कंडीशन में गैसों के अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो कुछ विशेष स्थितियां बनाई क्रुक्स ने, और उन विशेष स्थितियों में धारा को प्रवाहित किया गैसों के अंदर। देखो विशेष स्थिति क्या होती है? अपन जैसे नॉर्मली अपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है उस पर जो है वायर लगे हुए, तारें लगी हुई है, ठीक है, खुली तारें लगी हुई है। अब ये तारें जो है इनमें बीच में करंट आता है क्या? अपन अगर नज़दीक जाएं या फिर उनके बीच, दो तारों के बीच में अगर ऐसे हाथ फेरे तो क्या करंट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गैसों के अंदर जो है धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर गैसों के अंदर धारा प्रवाहित होती तो अपने को कब का करंट आ चुका होता, ठीक है। तो इसीलिए गैसों के अंदर सामान्यतः कंडीशन में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। आप वोल्टेज दोगे, वोल्टेज देने पर भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह किधर होगा बताओ? प्लस से माइनस की ओर। प्लस से हमेशा धारा निकलती है आई। आपने छोटी कक्षाओं में 10वीं में पढ़ा होगा ऐसे प्रतिरोध वाले सवाल। ये प्रतिरोध है और आपने प्लस इधर लगाते थे और माइनस इधर लगाते थे, 10वीं क्लास में है। तो यह यहाँ वाला कॉन्सेप्ट, इसको आप कंफ्यूज मत होना, मैंने माइनस इधर रखा है और प्लस इधर रखा है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखना। तो बात करते हैं अपन, ये पॉजिटिव नेगेटिव धारा का प्रवाह इधर होगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होगा? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इसके विपरीत, मतलब धारा का प्रवाह ऐसे होगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऐसे होगा, ठीक है। कैसे होगा? माइनस से प्लस की ओर, इस और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने के लिए कुछ माध्यम तो चाहिए। यहाँ वायर होता तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाता, और वायर होता और बीच में कुछ अगर बल्ब वगैरह लगा होता है तो वो बल्ब जल जाता, और डायरेक्टली वायर होता तो फिर वो क्या हो जाता? शॉर्ट सर्किट हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो गैसेज है, इसलिए यहाँ पर जो है करंट यहाँ पर आकर रुक जाएगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर रुक जाएंगे, तो आगे ये प्रवाह ही नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्रुक्स ने क्या किया है साहब, ये वैक्यूम ट्यूब लिए, कांच की प्रॉपर पैक नली लिए, ठीक है। इसीलिए पैक नली लिए कि होता क्या है देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन
फ्लो आगे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यहाँ से इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो पाते हैं, विसर्जित हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस नली को विसर्जन नलिका भी कहते हैं, विसर्जन नलिका। ठीक है, तो यह प्रयोग इसीलिए किया गया कि क्रुक्स ने देखा कि यहां से कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। यही चीज देखने के लिए यह प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको पैक करा गया बिल्कुल, और यहां पर पंप लगाकर इस गैसों के दाब को कंट्रोल किया गया, गैसों के दाब को घटाया गया बेसिकली। ठीक है, और वोल्टेज को बढ़ाया गया। उन्होंने जो विशेष स्थिति रखी, वो विशेष स्थिति आपको ध्यान में रखनी है कि विशेष स्थिति क्या रखी इन्होंने, कम दाब व उच्च विभव पर। बिल्कुल बच्चों, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। कम दाब व उच्च विभव पर, आप सारी चीजों को गौर से देखिए। दाब कम रखा उन्होंने, प्रेशर का मान है जो घटाया। प्रेशर का मान, यहां से गैसों में से प्रेशर का मान कैसे घटा सकते हैं अपन, आप बताओ। ये पंप लगा रखा है, इसमें आप गैसें हैं जो डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो इस पंप के माध्यम से। तो अपन क्या करेंगे, इसमें गैसें हैं जो निकालेंगे या इसमें गैसें डालेंगे, क्या करेंगे। अगर दाब अपने को घटाना है, तो दाब घटाना है तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, गैसों को बाहर निकालेंगे। भाई गैसों का घनत्व घट जाएगा, गैसों के अणुओं का घनत्व घट जाएगा, तो अपने आप उसका दाब घट जाएगा। ठीक है, गैसें गाढ़ी रहेगी, बहुत सटी हुई रहेगी, तो उनका जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। और गैसों में से आप गैसें बाहर निकाल दोगे, उसमें से अणुओं को बाहर निकाल दोगे, तो उसका प्रेशर है जो, गैसें दूर दूर उनके कण है आराम से रहेंगे, तो उनका प्रेशर है जो अपने आप रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर पंप लगाकर क्या किया, गैसों में से अणुओं को बाहर निकाल दिया, या गैसों को इस पंप के माध्यम से बाहर निकाला, तो इनके दाब को घटाया। सबसे पहले क्रुक्स ने प्रयोग किया, यहां पर वोल्टेज दिया इन्होंने, उच्च विभव दिया। क्या दिया, उच्च विभव। मैं कंडीशंस लिख रहा हूं। सबसे पहले यहां पर क्रुक्स ने किया, सबसे पहला उन्होंने काम किया, उच्च विभव दिया। उच्च विभव दिया, लेकिन यहां पर जो गैसों का दाब है वो नियत रखा। जो गैसों का दाब है वो वायुमंडलीय दाब 1 ATM के बराबर, उच्च विभव व गैसों का दाब रखा उन्होंने 1 ATM, वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो उनको कोई सीन देखने को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक और काम किया, इस पंप के माध्यम से गैसों के दाब को घटा दिया। भाई वैज्ञानिक थे तो आविष्कार प्रयोग तो करेंगे। उन्होंने यहाँ, उनको पता था कि अगर अपन दाब घटाएंगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए उनको ज़्यादा जगह मिल जाए, वो जो स्थान है वो ज़्यादा मिल जाए और सटीक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ से प्रेशर को है जो कम किया। प्रेशर को कैसे कम किया, गैसों को पंप के माध्यम से इस ट्यूब से बाहर निकाला। तो उन्होंने जो यहाँ पर प्रेशर का मान, दाब का मान कर दिया था, वो दाब का मान उच्च विभव रखा, विभव का मान उच्च रखा, उच्च विभव व 10⁻² ATM। दाब कितना कर दिया, 10⁻² ATM। दाब का मान कम कर दिया बच्चों। अब दाब का मान कम कर दिया तो फिर यहाँ पर उनको एक चीज़ देखने को मिली कि इस ट्यूब के अंदर कुछ हरे रंग का प्रकाश, यहीं पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर हरे रंग का प्रकाश इसको ट्यूब में दिखाई देने लगा। ये हरे रंग का प्रकाश यहाँ पर इनको दिखाई देने लगा कैथोड से एनोड की ओर। अभी तक इनको पता नहीं था कि ये कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है। इनको सिर्फ हरे रंग का प्रकाश दिखाई दिया। ठीक है, तो हरे रंग का प्रकाश दिखाई दिया। फिर इन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि वोल्टेज लगभग इन्होंने जो उच्च विभव दिया था वो 10 से 25 किलोवोल्ट, 10 से 25 किलोवोल्ट इतना वोल्टेज इन्होंने दिया था। अब इन्होंने क्या किया कि इस दाब को और ज्यादा घटाया। इस दाब को उन्होंने उच्च विभव रखा, उच्च विभव व 10⁻⁴ ATM। दाब को बहुत ज्यादा घटा दिया, 10⁻⁴ ATM पर कर दिया। तो फिर इनको क्या एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि यहाँ पर जो ये प्रकाश था, हरे रंग का प्रकाश, ये यहाँ पर गायब हो गया। क्या हो गया, गायब हो गया। ये हरे रंग का प्रकाश यहाँ पर से गायब हो गया। बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे
और बहुत ज़्यादा कम दाब पर जो है वो यहाँ पर हरे रंग का प्रकाश है वो गायब हो गया। फिर इनको पता चला कि साहब ऐसी कुछ विशेष स्थिति रखनी पड़ेगी जिसमें से अपने को पता चलना चाहिए कि भाई ये जो हरे रंग का प्रकाश है वो गमन किस ओर हो रहा है, एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है या कैथोड से एनोड की ओर हो रहा है। तो इन स्थिति को जानने के लिए बाद में कुछ और वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने प्रयोग किए, जिसमें से बहुत से वैज्ञानिक थे। स्टोनी, फैराडे ने मेनली अपने प्रयोग किए थे और थॉमसन ने उनके गुणों के बारे में विस्तृत व्याख्या की थी। हाँ जी, अब बात करते हैं अपन थॉमसन द्वारा कैथोड किरणों के गुणों के बारे में, थॉमसन द्वारा कैथोड किरणों या इलेक्ट्रॉन के गुणों के बारे में और फैराडे का प्रयोग जो ये इलेक्ट्रॉन की खोज को पूर्ण रूप से समाहित करते हैं। तो फैराडे ने बेसिकली क्या किया था, ये फैराडे के प्रयोग है, इसको समझना आप अच्छी तरीके से। फैराडे ने बेसिकली क्या किया था, ये जो एनोड है, एनोड के यहाँ पर देखो बीच में छिद्र कर दिए इसने, एनोड के बीच में क्या कर दिए, छिद्र कर दिए, एनोड के बीच में छिद्र कर दिए। और यहाँ पर एनोड के पीछे यहाँ पर उसने एक लेप लगाया, इस लेप को बोलते हैं जिंक सल्फाइड का लेप, ZnS का लेप। क्या बोलते हैं, ZnS का लेप, जिसको प्रतिदीप्ति पदार्थ बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिदीप्ति पदार्थ। प्रतिदीप्ति पदार्थ का मतलब ये होता है, प्रतिदीप्ति पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिस पर कुछ कण पड़े तो चमक उत्पन्न हो, ठीक है, जिसमें चमक उत्पन्न होने की क्षमता होती है, उन्हें प्रतिदीप्ति पदार्थ कहते हैं। तो प्रतिदीप्ति पदार्थ का इसने लेप किया बेसिकली फैराडे ने, और यहाँ पर क्या लगाया, हाई वोल्टेज लगाया, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर अप्लाई किया, उच्च विभव और निम्न दाब वापस अप्लाई किया, और दाब को कंट्रोल कहां से किया, इस पंप द्वारा दाब को कंट्रोल किया, यहां पर दाब को इसने कंट्रोल किया, ठीक है। तो हाई वोल्टेज लगाने पर वही है जो हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ, और ज्यादा दाब घटाने पर हरे रंग का प्रकाश गायब हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर इसने एनोड पर क्या कर दिए, एनोड पर बहुत सारे छिद्र कर दिए, और जो कि प्रकाश है एनोड से निकलता हुआ उसके कण जो है यहाँ पर प्रतिदीप्ति पदार्थ मतलब ZnS पर, यहाँ पर जिंक सल्फाइड पर यहाँ पर आके टकराते हैं और एक हरे रंग की चमक उत्पन्न करते हैं। ये मैं चमक को ऐसे दर्शा रहा हूं, ये हरे रंग की चमक उत्पन्न करते हैं, हरे रंग की चमक उत्पन्न करते हैं। और जो ये किरणें हैं, यहां से यहां पर जो किरणें जा रही है कैथोड से एनोड की ओर, इससे ये पता चल गया, क्लियर हो गया वैज्ञानिकों को कि साहब ये है कैथोड, कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। तो ये जो किरणें हैं ये यहाँ पर टकराने की वजह से, चमक उत्पन्न करने की वजह से जिंक सल्फाइड पर, तो वैज्ञानिकों को ये क्लियर हो गया कि साहब ये जो किरणें हैं वो कहां से कहां की ओर जा रही है, कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। तो ये जो थॉमसन ने प्रॉपर्टीज दी थी, ये समझना, फैराडे का ये प्रयोग हो गया। अब थॉमसन की प्रॉपर्टी समझना कि कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चमक उत्पन्न हुई है, जिंक सल्फाइड यहाँ पर लगा है और यहाँ पर चमक उत्पन्न हुई है, इसका मतलब ये कहां से आ रही है, कैथोड से एनोड की ओर आ रही है। बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि छेद से होकर गुजरने के बाद यहाँ पर जिंक, जहां पर ये छेद था वहीं पर ये प्रकाश का जो है एक चमक उत्पन्न हो रही थी। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ही सीधी आ रही है। तो कैथोड किरणें जो गुण है, वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है थॉमसन की। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि जहां पर छिद्र था वहीं पर प्रकाश जो है उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है। ये किरणें प्रतिदीप्ति पदार्थ ZnS पर पड़ने पर चमक उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति पदार्थ ये जिंक सल्फाइड पर पड़ने पर एक विशेष चमक उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये है कि इसके एप्लीकेशंस बहुत से हैं। जैसे अपना टीवी, जो पुराना वाला टीवी आता था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन पीछे यूज होती थी, ठीक है। वहां से इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होते थे, उस स्क्रीन पर टकराते थे, वहां पर कुछ लेप होता था प्रतिदीप्ति पदार्थ का, और लेप की वजह से जो है टीवी पर अपने स्क्रीन में जो है चित्र प्रदर्शित होते थे। तो ये एप्लीकेशन इसी की है, ठीक है। तो CRO जो कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंस्ट्रूमेंट है, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि हॉस्पिटल्स में भी यूज होता है, उसमें भी ये सेम ही सिस्टम है, वो भी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहलाता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है।
तो ये CRT का भी एप्लीकेशन है, ट्यूबलाइट में भी यही एप्लीकेशन है, एक लेप लगा रहता है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ कण आके टकराते हैं तो चमक उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ये किरणें प्रतिदीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड पर पड़ने पर विशेष चमक उत्पन्न करती है, ये इनकी विशेषताएं होती है इन किरणों की। ये सारे के सारे गुण है जो थॉमसन ने बताए थे। फैराडे ने ये प्रयोग किया था कि साहब यहाँ पर एनोड पर क्या किए, इसने छेद कर दिए तो पता चला, और पीछे जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया ZnS का, तो यहाँ पर लेप पर हरे रंग की चमक उत्पन्न हो गई थी। जबकि जो विलियम क्रुक्स थे उन्होंने दाब का मान बहुत ज्यादा घटाने पर कोई चमक उत्पन्न नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी कि साहब ये एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ये किरणें प्रतिदीप्ति पदार्थ ZnS पर पड़ने पर विशेष चमक उत्पन्न करती है। इन किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है, इन किरणों में ऋणात्मक कण पाए जाते हैं। अब कैसे ऋणात्मक पाए जाते हैं, कैसे पता चला इनको कि ऋणात्मक होते हैं कि धनात्मक होते हैं? देखो वो कैसे पता चला कि अगर मैं यहाँ पर मान लो ये कैथोड किरणें डालते हैं, ये मान लो अपन यहाँ पर कैथोड किरणें डालते हैं और एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूं, एक नेगेटिव टर्मिनल लगा दूं, तो ये कैथोड किरणें मान लो अगर नेगेटिव है, अगर ऋणात्मक है तो किस ओर जाएगी? धनात्मक की ओर मूव कर देगी ये, क्योंकि ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करता है, तो धनावेश की ओर मूव कर देगी। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी, ये इन्होंने प्रयोग किया कैथोड किरणों और ऊपर जो है दो टर्मिनल्स लगा दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये कैथोड किरणें जो है वो पॉजिटिव की ओर गमन करने लगी। तो फिर थॉमसन ने बोला कि ये साहब ये कैथोड किरणें जो है कैसी है, इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स है, ऋणावेशित कण मौजूद है। और उन ऋणावेशित कणों को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी ने दिया, ठीक है। और ये किरणें धातु की सतह पर पड़ने पर उन्हें गर्म कर देती है, इसमें हीटिंग इफेक्ट भी पाया जाता है। ये बेसिकली थॉमसन द्वारा दी गई प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की। मैं एक बार वापस रिपीट करा रहा हूं, क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को अपन बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। देखो ये यहां पर क्या है, सेम चीज ली, फैराडे ने भी कैथोड रे ट्यूब ली, उसके अंदर एनोड में छिद्र कर दिए, एनोड में छिद्र करने के बाद बहुत ज्यादा दाब घटा दिया, दाब घटाने के बावजूद यहां पर एक जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया एनोड के पीछे, और ये जो पार्टिकल्स है ये एनोड को क्रॉस करते हुए यहां से छिद्रों में से निकलते हुए जिंक सल्फाइड के लेप पर आकर टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रहे हैं। तब यहां पर थॉमसन ने ये सारी प्रॉपर्टीज दी कि साहब कैथोड किरणें है जो कैथोड से एनोड की ओर आती है, तभी तो यहां पर चमक उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात, सीधी रेखा में गमन करती है, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरी बात, ये प्रतिदीप्ति पदार्थ पर अगर पड़ेगी तो ये चमक उत्पन्न करेगी, जिससे बहुत सारे एप्लीकेशंस बने, टीवी, CRO, ट्यूबलाइट्स आदि, ठीक है। इन किरणों में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। जब प्रयोग किया गया, दो टर्मिनल प्लस और माइनस ऊपर नीचे रखे गए इन किरणों के, तब ये जो किरणें हैं कैथोड किरणें कहाँ मूव होने लगी, ये प्रकाश कहाँ मूव होने लगा, प्लस की ओर मूव होने लगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आवेश है, इसमें जो आवेश है वो कैसा है, ऋणावेशित है। कैसा है, ऋणावेशित है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चौथी बात, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, स्टोनी ने दिया। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये किरणें धातु की सतह पर पड़ती है, अगर ये किरणें किसी मेटल पर आप डालोगे तो वो मेटल धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी दो कणों को आपस में आप टकराओगे तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। इसमें भी पार्टिकल्स मौजूद है तो बिल्कुल इसमें भी हीटिंग इफेक्ट होगा। ये इसके गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन के गुण या कैथोड किरणों के गुण। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई है तो इनको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर देना स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस अपन डे बाय डे अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।